Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we have completed the first two part of this chapter, chapter 7 fraction of your new math books Ganita Prakash for class 6. Now let's start the third part of this chapter, and in these parts we have covered 7.1 to 7.4. Okay, now let's start 7.5 mixed fraction. Okay. बच्चों, if you like my video then please subscribe, share and like please. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.5 मिक्स्ड फ्रैक्शन. फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1. ओके, तो बच्चों यू मार्क सम फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन. आपने पहले के फ्रैक्शन में नंबर लाइन अर्लियर की है, तो आपने उसमें क्या किया है? डिड यू नोटिस? आपने नोटिस किया दैट द लेंथ ऑफ ऑल ब्लू लाइंस, जितनी भी ब्लू लाइन थी उनकी लेंथ जो है वो लेस देन 1 थी, और जितनी भी आपकी ब्लैक लाइन थी उनकी लेंथ कितनी थी? मोर देन 1 थी. तो राइट डाउन ऑल द फ्रैक्शन यू मार्क्ड ऑन अ नंबर लाइन अर्लियर. तो सारे फ्रैक्शन लिखो जो आपने पहले की ब्लू और ब्लैक लाइन में किए हैं. और नाउ लेट अस क्लासीफाई दीज इन 2 ग्रुप्स, और इसको हम फिर 2 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं. तो चलिए बच्चों, जो मैंने पहले करवाया था आपको ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन में फ्रैक्शन करवाए थे, जैसे देखिए ये देख सकते हैं आप. देखिए ब्लू लाइन ये वाला है ना, ये वाला आपका कितना है? 1/2 ब्लू लाइन में. और देख लेते हैं ब्लू लाइन में हमने देखे थे 1/2. ये देखिए 2/5, 4/5. ठीक है, और फिर से 1/2 है. 1/2, 2/5, 4/5, ये सारे थे. 1/2, 2/5, 4/5, और एक और था बच्चों आपका, वो था आपका 2/3. ओके, ये हो गए आपके जो ब्लू लाइन वाले फ्रैक्शन थे, वो ये बता रहे हैं लेस देन 1 थे. ठीक है, तो ये लेंथ लेस देन 1 यूनिट. अभी लेंथ मोर देन 1 यूनिट, यानी कि जो मोर देन 1 यूनिट थे वो सारे फ्रैक्शन किस में थे? ब्लैक लाइन में थे. अभी ब्लैक लाइन के देखिए आप कौन कौन से हैं. देखिए 3/2 है, ये दिख रहा है ना आपको बच्चों, 3/2. उसके बाद में आपका 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ये है ना सारे बच्चों. तो आपका हो गया 3/2. उसके बाद में आपका 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ये सारे आपके ब्लैक लाइन वाले फ्रैक्शन हो गए. अभी हमने क्लासीफाई कर दिया. अब ये क्या बोल रहे हैं? डिड यू नोटिस? आपने नोटिस किया समथिंग कॉमन बिटवीन द फ्रैक्शन दैट आर ग्रेटर देन 1. आपने देखा कुछ कॉमन है. तो बच्चों कॉमन क्या है? जो भी फ्रैक्शन आपके लेंथ लेस देन 1 यूनिट है उसमें आप देखिए ये आपका 2, 5, 5, 3, इसमें जो आपका ये नीचे वाला क्या होता है बच्चों? ये होता है डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर आपका क्या है? डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से क्या है? हमेशा ज़्यादा है. जो भी आपके जिसकी लेंथ आपकी 1 यूनिट से कम होगी, या जो भी फ्रैक्शन आपका 1 से कम होगा, उसका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा न्यूमरेटर से ज़्यादा होगा. जैसे देखिए इसमें 5, इसमें 4, 5 4 से ज़्यादा है, 5 2 से ज़्यादा है, और 2 1 से ज़्यादा है. यानी कि डिनोमिनेटर इज़ मोर देन द न्यूमरेटर इन द यूनिट जिस दैट 1. ओके, जिसकी यूनिट 1 है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है. अभी इसमें अपोजिट हो जाता है. जो लेंथ मोर देन 1 यूनिट है उसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ठीक है, विच लेंथ मोर देन 1 यूनिट. तो समझ रहे हैं आप? इसमें आपका जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला आपका, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपका डिनोमिनेटर होता है और ये ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर होता है. ठीक है, तो डिनोमिनेटर इसमें छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, जिसकी भी आपकी यूनिट 1 से ज़्यादा होगी. ठीक है, और एक तरीका और भी है, आप ऐसा भी कर सकते हैं. जैसे देखिए आप करके भी देख लीजिए. जैसे 5 को अगर हम, जैसे हमें दिखाना हो कि भाई 1 से ज़्यादा कैसे है, तो 9/5 है, तो 5 को आप 9 से डिवाइड करके भी देखेंगे तब भी ज़्यादा आएगा. 5 1 5, बचा 4, पॉइंट लगाया, 5 8 40, तो 1.8 आया, यानी कि 1 से ज़्यादा आया. ठीक है, तो ये मैं आपको जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रही हूँ ये. बाकी आपका ये है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इन ऑल फ्रैक्शन दैट आर लेस देन. ये तो मैंने आपको बता ही दिया. अभी देखिए आपका, जैसे अभी हम जानते हैं, ये देखिए 3/2, 5/2 और 7/2, ये आपके सारे क्या हैं? आल और ग्रेटर देन 1 यूनिट. ठीक है, ग्रेटर क्यों है 1 यूनिट से? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है. ठीक है, तो ये 1 यूनिट से ज़्यादा है. बट वी कैन सी हाउ मैनी होल यूनिट्स दे कंटेन. अभी आप बता सकते हैं, जैसे 3/2 है तो उसमें कितनी यूनिट है, या 5/2 में कितनी यूनिट है, या 7/2 में कितनी यूनिट है. तो आइए देखते हैं. जैसे आपका ये है 3/2. 3/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 3/2 का मतलब आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स 1/2, ये लिख सकते हैं ना आप 3/2 का मतलब. या फिर 3 टाइम्स 1/2 को हम ये भी लिख सकते हैं 3 × 1/2. ठीक है, टाइम्स का मतलब हो जाता है आपका मल्टीप्लाई. तो 3 × 1/2, यानी कि आपका 1/2 कितने टाइम आया? 3 टाइम्स आया. ओके, तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स 1/2. 3 टाइम्स 1/2 का मतलब समझिए आप, 1/2 + 1/2 + 1/2, 3 टाइम्स हो गया. ठीक है, इतना क्लियर है. तो 3/2 को हमने क्या लिख लिया?
तो 1/2 1/2 1/2 3 टाइम्स लिख लिया। अभी हमें इसमें बताना है कि आपका होल कितना है। होल यानी कि होल जानते हैं, या तो पूरा 1 2 3 4 ये सारे आपके होल होते हैं। अभी देखिए आपका 1/2 और 1/2 1/2 1/2 हाफ होता है। हाफ और हाफ मिलके क्या बन जाएगा, एक 1 होल बन जाएगा। ठीक है, ये एक 1 होल बन गया। अभी 1 होल बन गया, ये 1/2 ये 1/2 1 होल बन गया। फिर हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 1/2। तो हम इसको क्या लिख देंगे, एक तो 1 हमारा पूरा होल बन गया, उसके बाद में हमारा क्या बचा 1/2 और बचा, ये हो जाएगा। इतना क्लियर है। अभी ऐसी 3/2 ये हमारा हो गया, 3/2 का हमने लिख लिया 1 और ये 1 + 1/2। इसके बाद में हमारा दिया है 5/2। 5/2 का मतलब जैसे कि मैंने बताया 3/2 का मतलब 3 टाइम्स 1/2। 5/2 का मतलब क्या होगा आपका 5 टाइम्स 1/2। 5 टाइम्स 1/2 यानी कि 1/2 को हमें कितने टाइम्स लिखना है, 5 टाइम्स। तो देखिए हमने लिखा 1/2 1/2 1/2 1/2 5 टाइम्स। अभी आप देखिए इसमें होल कितनी बनी, 1/2 मिलके क्या बनता है, एक होल बनता है ना, क्योंकि हाफ और हाफ मिलके ही तो 1 बनता है। तो यानी कि एक तो हमारा ये होल हो गया, ठीक है, 1/2 1/2 1 बन गया। ओके, फिर हमारा एक ये होल बन गया, 1/2 1/2 1 बन गया। फिर हमारा ये क्या बचा, ये हमारा सिर्फ हाफ बचा। तो 1 और ये 1 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 होल बन गया, ये हमारा हो जाएगा 2। और फिर हमारे पास बचा कितना 1/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 1/2। क्लियर है इतना। ओके, तो और एक तरीका और भी है। अभी आप जैसे 1/2 1/2 1 कैसे होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 1/2 + 1/2 हमारा 1 कैसे होगा, अगर आपको करने के लिए आ जाता है तो देखिए बच्चों, जब भी हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ये 2 तो डिनोमिनेटर को एज इट इज़ हम ऐसे ही लिख लेते हैं। बाकी हमारा ऊपर में जो न्यूमरेटर होता है वो प्लस हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। यानी कि 1 + 1 1 + 1 हमारा कितना होता है बच्चों, 2 होता है। यानी कि 2/2 कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। तो 1/2 1/2 आपका 1 हो गया। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अभी चलिए इस पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है। हाउ मैनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। अभी देखिए 7/2 में कितनी होल यूनिट है। 7/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 7 टाइम्स 1/2 होगा ना। 7 टाइम्स 1/2 यानी कि 7/2 का मतलब हुआ आपका 7 टाइम्स 1/2 हुआ। यानी कि 1/2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 7 टाइम्स। 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 कितने हो गए, 3 4 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, अभी इसमें पूछा है कितने होल बने। अभी होल देख लेते हैं। 1/2 1/2 मिलके ये हो गया 1। ठीक है, ये पूरा 1 हो गया। फिर ये हमारा ये पूरा 1 हो गया, 2 हो गए। फिर हमारा ये पूरा 1 हो गया। यानी कि कितने हो गए, कितने होल हुए बच्चों, 3 होल हो गए ना। ये पूरा 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, यानी कि कितने हो गए, 1 + 1 + 1 3। तो आप लिख लेंगे 1 + 1 + 1 + 1/2। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 हमारे कितने हो गए, 3। तो 3 + 1/2। तो हमारे इसमें कितने होल हुए, देन यू शुड राइट 3 होल = 3 होल। ठीक है बच्चों, तो कितने होल हुए बच्चों, 3 होल। इतना क्लियर है। फिर आपसे पूछा गया हाउ मैनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड इन 7/3। अभी हमें निकालनी है 4/3 में कितनी होल यूनिट्स हैं और 7/3 में कितनी होल यूनिट्स हैं। तो चलिए पहले 4/3 का निकाल लेते हैं हम। देखिए 4/3 है। 4/3 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 4 टाइम्स 1/3 तो ही हुआ। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ठीक है, ये देखिए 4/3 का मतलब हुआ हमारा 4 टाइम्स 1/3। इतना ही तो हुआ। तो 4 टाइम्स 1/3, तो आप कितना लिखेंगे, 1/3 को हम लिखेंगे 4 टाइम्स 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3। ठीक है, अभी इसमें होल यूनिट कितनी बची, कितनी हुई बच्चों, तो आप देखिए 1/3 + 1/3 + 1/3 ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और हमारा ये बचेगा 1/3। तो हमारा आंसर कितना आया, कितनी होल यूनिट पर हुई, 4 टाइम्स 1/3 में 1 होल यूनिट हुई, क्योंकि ये 1 पूरा एक आ गया। तो आपकी हो जाएगी 1 होल यूनिट। ठीक है, ये तो आपका हो गया आंसर 4/3 में। अभी मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी आप सोचेंगे 1/3 + 1/3 + 1/3 हमारा 1 कैसे आया बच्चों। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। हम जब भी प्लस करते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यानी कि 1/3 1/3 1/3 इसमें 3 सेम है। देखिए बच्चों 3 सेम है, तो एज इट इज़ 3 वैसे ही हो जाएगा। ऊपर के जो नंबर हैं वो प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 + 1। ओके, तो 1 + 1 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 3। 3/3 आपका कितना हो जाएगा, 3/3 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया है मैंने। अभी आप देखिए, जैसे मैं आपको बताऊँ 1 होल यूनिट कब होती है, अगर जैसे 1/2 के हम 2 पार्ट्स करें तो वो 1 यूनिट हो जाएगी। अभी जैसे 1/3 है,
यानी कि 1/3 के हम 3 पार्ट्स करें, ठीक है, 1/3 1/3 1/3 तो वो 1 यूनिट हो जाएगी। 1/4 का मतलब है 1/4 को हम 4 टाइम्स प्लस करें तो वो 1 यूनिट हो जाएगी। अगर 1/5 है 1/5 है तो उसका 5 टाइम्स प्लस करें 1/5 तो वो 1 यूनिट हो जाएगी। यानी कि 1/5 आपका 1/5 पार्ट होता है पूरी एक होल का, ठीक है, समझ रहे हैं आप। सिंपल है। 1/3 को अगर 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगी। 1/4 है अगर तो उसको 4 टाइम्स प्लस करेंगे तो वो 1 हो जाएगी, ठीक है। जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उसको उतने ही टाइम्स, मतलब पूरे फ्रैक्शन को उतने ही टाइम्स प्लस करेंगे तो वो उसकी होल यूनिट बन जाता है। जैसे ये 1/3 है तो इसका 3 एज अ डिनोमिनेटर और 1 + 1 + 1 यानी कि 3/3। अगर इसकी जगह 4 होता, 1/4 होता तो 1/4 को बच्चों हम कितने टाइम्स प्लस करते हैं, 1/4 को हम 4 टाइम्स प्लस करते, तब वो 1 यूनिट होती। देखिए आप, मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए आपका होता 1/4, ठीक है। अभी मैंने जैसे बताया 1/4 होता तो आप क्या करते, 1/4 है तो यानी कि इसको हम कितनी बार प्लस करेंगे कि 1 होल यूनिट बनेगी, इसको हम 4 टाइम्स प्लस करेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है। 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि 4 डिनोमिनेटर 1 + 1 + 1 + 1 4, 4/4 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/5 हो, समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, 1/5 है तो हम इसको कितने टाइम्स प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा 5 है तो हम इसको 5 टाइम्स प्लस करेंगे। 1/5 1/5 1/5 1/5 और ये 1/5। अभी देखिए 1/5 है तो डिनोमिनेटर हमारा 5 एज इट इज़ 5 हो जाएगा। आगे क्या क्या बचा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5/5 यानी कि 1। तो सिंपल है, 1/5 को अगर 1 यूनिट बनानी है तो उसको 5 टाइम्स प्लस करना पड़ेगा। 1/4 को 1 यूनिट बनानी हो तो 4 टाइम्स प्लस करना पड़ेगा। जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उतने ही बार उसे प्लस करना पड़ता है, तो वो आपकी एक होल यूनिट बन जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, एक तो आपका है ये 1/4/3, उसके बाद में 7/3। तो 7/3 में कितनी होल यूनिट होंगी, आइए ये भी देख लेते हैं। देखिए आपका है 7/3, ठीक है। अब 7/3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 7 टाइम्स 1/3 हुआ। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से समझिए। 7/3 का मतलब हुआ 7 टाइम्स 1/3, ठीक है। तो 1/3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 1/3 को हम लिखेंगे 7 टाइम्स। 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 + 1/3, ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें कितनी होल यूनिट हो रही है 7/3 में। तो देखिए अभी 7/3 1/3 है तो यानी कि ये पूरी एक होल यूनिट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1/3 है तो इसके 3 पार्ट्स पूरी एक होल यूनिट हो जाएंगे। 1/4 है तो उसके 4 पार्ट्स, तो ये एक होल यूनिट हो गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, और ये आपका क्या बचा 1/3, यानी कि 1 + 1 आपका क्या होगा 2 + 1/3। तो आपकी कितनी होल यूनिट हुई बच्चों, आपकी होल यूनिट हुई 2, ओके। देन यू शुड राइट 2 होल यूनिट। आपको समझ में आ रहा है। 1/3 1/3 1/3 आपका 1 होगा, जैसे कि 3, फिर 1 + 1 + 1 3, 3/3 1 होगा आपका। समझ रहे हैं बच्चों, इतना क्लियर है आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट है आपका राइट। ये आपकी यूनिट फिगर इट आउट आपका क्लियर हो गया है ये। अभी नेक्स्ट है राइट फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 एज अ मिक्स्ड नंबर, ठीक है। अभी हम मिक्स्ड नंबर में कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन को, आइए उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा 3/2, ठीक है, ये हमारा 3/2 है। 3/2 को हमने क्या लिखा, 1 + 1/2, ठीक है। तो 3/2 का मतलब हुआ आपका 3 टाइम्स 1/2। अभी हम 3 टाइम्स 1/2 करेंगे तो देखिए 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक है। तो 3 टाइम्स 1/2, अभी देखिए 1/2 आपका क्या बन गया, पूरा एक 1 बन गया। फिर हमारे पास बचा क्या, 1/2 एज इट इज़ इसमें दिया गया है, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी ऐसे कहा है वी कैन राइट अदर फ्रैक्शन इन ए सिमिलर वे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4/3 है, 4/3 को हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स 1/3 1/3 1/3, ओके। इतना क्लियर है। अभी जैसे कि मैंने बताया हमारा होल यूनिट एक क्या होगा, जैसे 1/3 है तो उसको हम 3 टाइम्स प्लस करेंगे। 1/2 है तो 2 टाइम्स प्लस करेंगे। 1/3 को 3 टाइम्स प्लस किया तो हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, एक होल यूनिट हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। 1/3 + 1/3 + 1/3 1 हुआ आपका। अब आपका बचा क्या, आपका बचा 1/3, ठीक है। तो 1 + 1/3, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आपको इसे मिक्स नंबर में लिखना हो तो 1 + 1/3 को हम 1 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को बीच में और 1/3 को नीचे, ओके। अभी देखिए फिगर इट आउट करते हैं। अभी इसका एक तरीका और भी है बच्चों, एक बहुत ही इजी तरीका है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन बताऊंगी। अभी जैसे है फिगर आउट ऑफ नंबर, ठीक है, फिगर आउट ऑफ नंबर ऑफ होल यूनिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है। अभी जैसे है आपका 8/3,
ठीक है। तो आपको इसके होल यूनिट बतानी है, नंबर ऑफ होल यूनिट, इसमें कितनी होल यूनिट हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था 8/3 का मतलब क्या हुआ, 8 टाइम्स 1/3, ठीक है बच्चों, यही तो मतलब हुआ। तो यानी कि आप क्या लिखेंगे, 8 टाइम्स 1/3। तो देखिए आप, मैं आपको दोनों ही तरीके समझा देती हूँ। देखिए एक सेकेंड, इसे इरेज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अभी हाँ मैं क्या बोल रही थी, 8/3, 8/3 का मतलब हुआ पेंसिल, ये देखिए 8/3, 8/3 का मतलब क्या हुआ आपका 8 टाइम्स 1/3, ठीक है बच्चों। तो 8 टाइम्स 1/3 आपका 8 टाइम्स 1/3। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1/3 को आप लिखेंगे 8 टाइम्स, ठीक है। अब आप लिखते रहिए, अभी 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये हो गया 8, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है हाउ मैनी होल यूनिट्स, होल यूनिट्स यानी कि 1/3 है, तो 1/3 है तो इसको 3 टाइम्स प्लस करेंगे तभी तो ये 1 यूनिट बनेगा बच्चों, ठीक है। फिर ये 1 वाला 1/3, इसको हमने 3 टाइम्स प्लस किया तो ये 1 यूनिट बन गया, यानी कि एक ये 1 यूनिट बन गया, एक आपका ये 1 यूनिट बन गया। अब आपका बचा क्या, आपका तो ये बचा 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3 क्या होगा बच्चों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम प्लस करते हैं फ्रैक्शन में तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ वैसे ही हो जाता है, 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 3 तो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, और 1 + 1 बच्चों क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो अभी हम इसको प्लस करते हैं बच्चों, तो कभी भी आप ये गलती मत करिएगा कि 1 + 1 + 2 कर दें, आप 4 कर दें, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हम एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे, उसमें आप चेंज नहीं करिएगा। जो होल हैं वो होल नंबर अलग प्लस होते हैं, यानी कि 2, और इसको हम लिखेंगे 2/3, ठीक है, यानी कि 2 + 2/3। तो आपका ये जो है आपका, ये 2 + 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, जो इस तरीके से लिखा जाता है वो आपका हो जाता है मिक्स्ड नंबर, ठीक है बच्चों। और ये जो 8/3 की जगह तो आया था, तो ये 8/3 आपका हो जाएगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हमने किस में चेंज कर दिया, मिक्स्ड नंबर में चेंज कर दिया। अभी मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर 1 + 1 + 2/3 है तो बच्चों ये होल यूनिट अलग प्लस होती है, आप इसमें इसको ऐड मत करिएगा। इसको किस तरीके से ऐड करते हैं, फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, पर इस तरीके से ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इतना क्लियर हुआ आपको। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसी का हम जैसे दूसरा, अभी जैसे सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको इसी का दूसरा मेथड बताऊंगी, देखिए कैसे। हाँ देखिए, अभी जैसे मैंने 8/3 का आपको बताया, अभी इसमें है जैसे 11/5 आपका, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए 11/5 है। 11/5 का मतलब क्या हुआ, 11 टाइम्स 1/5, ठीक है। अभी ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1/5 1/5 1/5 ऐसे 11 टाइम्स लिखेंगे, फिर आप होल यूनिट निकालेंगे। तो इसका एक ईजी मेथड है। ईजी मेथड क्या है, 11/5 है, यानी कि आप क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे, इसका यही तो मतलब होता है बच्चों। 5 इस तरीके से तो लिखते हैं, अगर हमें डिवाइड भी करना हो तो हम इस तरीके से तो लिखते हैं, 5 को 11 से डिवाइड करेंगे। अभी 5 से 11 कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स, 5 2 = 10, ठीक है। अभी हमारा रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा हमारा 1, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, अभी हमें ऐसे मिक्स्ड नंबर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, वो एज इट इज़ वैसे ही आता है। दिस इज़ अ ईजी मेथड, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ। डिनोमिनेटर में आपका कोई चेंज नहीं आता है, डिनोमिनेटर आपका 5 ही रहेगा। फिर उसके बाद में जो आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है, रिमाइंडर आपका आ जाता है ऊपर। गॉट इट बच्चों, रिमाइंडर आपका कहाँ आ जाता है, न्यूमरेटर के प्लेस पर, और जो आपका क्वोशिएंट होता है वो आ जाता है इधर बीच में, ठीक है। क्लियर है इतना। तो आप इतना याद रखिए, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसमें हम चेंज नहीं करते, वो एज इट इज़ वैसे ही रहता है, और आपका जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिख लीजिए आप, ठीक है। और जो आपका आंसर आया है, जो क्वोशिएंट आया है, अब वो आ जाता है आपका बीच में, यानी कि 2 + 1/5, ये आपका हो गया मिक्स्ड नंबर। यानी कि अभी इसमें पूछा जाए कितनी होल यूनिट है, तो बच्चों होल यूनिट कौन सी होती है, ये जो बीच में लिखी जाती है, यानी कि इसमें कितनी होल यूनिट हो गई, 2 होल यूनिट हो गई, समझे आप बच्चों। तो इसमें कितनी हो गई, 2 होल यूनिट। इसमें यही पूछा गया है आपसे, फिगर आउट द नंबर ऑफ होल यूनिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये बहुत इजी मेथड है आपका। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें ना, अभी जैसे आपका मिक्स नंबर है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 2 1/5 है ना आपका, अगर इसको हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट, जैसे कि 5 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 1 से प्लस, 5 2 = 10 + 1 11। तो जैसे कि जो हमारा क्वेश्चन था वही आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो खैर आप इरेज कर दीजिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आपका ये रहेगा
ये इतना आपका 2 1/5 ये मिक्स नंबर हो गया, तो यानी कि होल यूनिट आपकी कितनी हो जाएंगी, होल यूनिट हो जाएंगी आपकी 2। गॉट इट बच्चों। इसके बाद में है आपका 9/4। तो चलिए अब आप जल्दी से 9/4 का निकाल के बताइए। इधर आप निकालिए, इधर मैं निकालती हूँ। ओके, आपका क्या है बच्चों 9/4। तो इसको भी हम इजी मेथड से करते हैं। 9/4 यानी कि 9 टाइम्स 1/4, उस मेथड से मत करिए, चलिए दूसरे मेथड से करवाते हैं। हम क्या करेंगे, 9 को 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। गॉट इट बच्चों। अब 4 2 कितना होता है 8, बचा कितना हमारा 1। अब देखिए हम 9/4 को कैसे लिखेंगे, 9/4 है ना बच्चों, तो देखिए 4 एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा आपका। यार इरेज हो, हाँ ठीक है, ओके। तो 4 एज इट इज़ आपका वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिमाइंडर कहाँ आता है आपका, ऊपर आता है। रिमाइंडर हमारा 1 है, तो 1 आपका ऊपर आ जाएगा और बीच में क्या आ जाता है, क्वोशिएंट, यानी कि 2 आ गया आपका बीच में। 2 1/4। अगर आप इसको सॉल्व करें, यानी कि आप अपना आंसर कंफर्म करें कि भाई आपका सही है या नहीं है, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 4 2 8 + 1 9, 9/4 हो गया। यानी कि इसमें कितनी होल यूनिट हो गई, 2 बीच में है हमारा, तो कितनी होल यूनिट हुई अपने आपकी, 2 होल यूनिट। इतना क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन ऑल फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज मिक्स्ड नंबर। तो जो भी फ्रैक्शन आपके 1 से ज़्यादा होते हैं उसे मिक्स्ड नंबर में ही लिख सकते हैं। तो यस आप लिखेंगे, यस वी कैन ऑल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज मिक्स्ड नंबर, क्योंकि जो भी 1 से फ्रैक्शन ज़्यादा होंगी वो हमेशा आपके मिक्स नंबर में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था। तो चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं इसे। जैसे कि आपका 9/2 है, ठीक है। 9/2 है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम 9 को 2 से, ठीक है। अभी देखिए 2 4 कितना होता है बच्चों, 2 4 8, तो हमारा बच्चा क्या 1 बचा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो आपका 9/2 है, 2 आपका क्या है डिनोमिनेटर, 2 एज इट इज़ वैसे ही लिखा जाएगा। गॉट इट बच्चों। और आपका जो रिमाइंडर है वो आपका ऊपर आ जाता है, और आपका जो क्वोशिएंट है वो यानी कि बीच में आ जाता है। यानी कि 9/2 का आपका क्या हो जाएगा, 4 1/2, ठीक है। 4 1/2 क्लियर है। अभी 9/5 है, ठीक है। अभी 9/5 का निकालते हैं। 9/5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को हमने किया, 9 को हमने किया 5 से डिवाइड। अभी देखिए 5 1 5, हमारा बचा कितना 4 बचा। तो अभी 9/5 को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ हमारा वैसे ही रहता है। रिमाइंडर हमारा क्या होता है, रिमाइंडर हमारा ऊपर आ जाता है। रिमाइंडर हमारा कितना है 4 है, ठीक है। 4 ऊपर आ जाएगा और क्वोशिएंट ये 1 आपका आ जाएगा बीच में, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी करें, 5 1 4, 5 1 5 एंड 4 9/5, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 1 + 4/5, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका, अभी देखिए 21/19, ठीक है। अभी 21/19 का करते हैं। 21/19 यानी कि 21 को आप 19 से डिवाइड करिए। अभी देखिए 19 1 19, ठीक है। बचा कितना आपका 2 बचा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 19 डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ वैसे ही लिखा जाएगा। आपका रिमाइंडर 2 है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, और ये जो आपका आंसर है ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। 1 + 2/19, ये सारे आपके मिक्स्ड नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका 47 ÷ 9। तो पहले इसे इरेज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, क्या है हमारा 47 ÷ 9, ओके। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए 47 ÷ 9 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 47 को 9 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 9 5 45, हमारा रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। तो आपका डिनोमिनेटर एज इट इज सेम आ जाएगा नीचे, ठीक है। और आपका जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा ऊपर, और आपका ये जो आंसर आया है ये बीच में, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9 5 45 और 2 47। अभी है आपका 11 12/11, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये देखिए 12/11। इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं बच्चों, पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ। अभी देखिए 11 1 11, हमारा बचा कितना 1 बचा। तो देखिए आपका 11 जो डिनोमिनेटर है एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, और आपका रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर, और आपका जो क्वोशिएंट है वो आ जाएगा बीच में। गॉट इट बच्चों। उसके बाद में है आपका 19/6। तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं। 19/6
इरेज करके। ठीक है, अभी आप ये नोट करते जाइए। अब चलिए निकालते हैं 19/6 का। ओके, 19/6। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं 19 को 6 से। 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अभी हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो देखिए डिनोमिनेटर आपका क्या है? 6 है, तो 6 एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। और रिमाइंडर आपका कितना बचा? 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा और आपका जो क्वेश्चन है, आंसर है, वो बीच में आ जाएगा। आप सॉल्व करें, देखिए 6 3 ज़ा 18 और 1 19, 19/6। ओके, आ गया 3 1/6। इतना क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। अभी हमने देखा कैन वी राइट अ मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन एज अ रेगुलर फ्रैक्शन। येस, आई फिगर आउट अ वे टू राइट अ मिक्स्ड नंबर एज अ रेगुलर फ्रैक्शन। अभी देखिए हमने ये तरीका जो हमने बताया है वो आपकी बुक में नहीं दिया है, तो ये आपका इजी वे है, वरना आपको पूरा होल बना के वो लिखना पड़ता है। अभी जैसे देखिए आपका जया, आई हैव 3 + 3/4। 3 + 3/4 का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स 3 तो आपके पूरे होल हो गए, 1 + 1 + 1, और आपका क्या बचा? 3/4। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या हुआ? 1/4 के 4 पार्ट्स कर दिए इन्होंने। तो 1/4 इसका मतलब ये हुआ, यानी कि आपका पूरा होल है, होल के हमने कितने पार्ट्स कर दिए? 4 पार्ट्स कर दिए। 1/4 1/4 1/4 1/4। अगर हम इस सबको प्लस करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, अभी आपके देखिए कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, चलिए वो देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर एज अ फ्रैक्शन। अभी तो हमने फ्रैक्शन मिक्स्ड नंबर को, मतलब फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में चेंज किया था ना बच्चों। अभी हमारे मिक्स्ड नंबर आ गए, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो ये भी बहुत ईजी है आपका। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारा क्या है बच्चों? फर्स्ट है हमारा 3 1/4। तो हम क्या करते हैं? इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 3, और 1 में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ सेम ही रहेगा। ओके, तो देखिए 4 3 ज़ा 12 + 1 कितना हो गया आपका? 13। 13 / 4। और बच्चों अगर आपका कभी भी मल्टीप्लाई और प्लस आता है तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में प्लस करेंगे। आपने या फिर पढ़ा भी होगा बच्चों, ये भी मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। डी मास पढ़ा है आपने। D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि कभी भी आपका ये नंबर आता है तो अगर आपका डिवाइड है तो पहले डिवाइड करेंगे, या फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, उसके बाद में ऐड, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट। अभी इसमें मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन है, तो देखिए मल्टीप्लाई हमारा पहले आ रहा है और मल्टीप्लाई और एडिशन है, और एडिशन हमारा बाद में आ रहा है। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, इसलिए मैंने किया 4 3 ज़ा 12 + 1 13। इतना क्लियर है बच्चों? उसके बाद में आपका नंबर है 7 2/3। ठीक है, 7 2/3। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है 3 × 7, और रिमाइंडर ये जो ऊपर वाला है उससे हो जाता है +/3। अभी देखिए 3 7 ज़ा 21, और 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23/3। ठीक है, समझ में आया? तो आपका ये फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 23/3। ठीक है, अभी इसके बाद में है आपका 9 4/9। ठीक है, तो देखिए आपका इधर बता देती हूँ मैं, फिर सब इरेज कर लेंगे हम। 9 4/9। तो देखिए 9 को पहले क्या करेंगे? 9 × 9 + 4/9। ठीक है, तो 9 9 सर आपका क्या होता है? 81। 81 + 4/9। तो देखिए 81 और 4 कितना होता है? 85। तो हमारा क्या आ जाएगा? 85/9। ठीक है, ये 3 हो गए। इसके बाद में है आपका 3 1/6। तो पहले इसे इरेज कर लेते हैं बच्चों, फिर बताती हूँ मैं आपको, बस एक सेकेंड। ठीक है, अभी हम देखते हैं। अभी हमारा क्या है बच्चों? 3 1/6। ठीक है, इतना है। तो चलिए करते हैं 3 1/6। तो हम क्या करेंगे? 6 × 3 + 1/6। डिनोमिनेटर तो हमारा वैसे ही रहता है ना बच्चों। तो 6 3 ज़ा 18 + 1 19। तो हमारा क्या हो जाएगा? 19/6। गॉट इट बच्चों? ठीक है, 3 6 ज़ा 18 और 1 19। अभी है 2 3/11। तो हम क्या करेंगे? 11 का 2 से मल्टीप्लाई। समझिए आप, 11 × 2 + 3 डिवाइड बाई कितना है बच्चों? 11। ओके, 11 2 ज़ा 22 + 3/11, यानी कि कितना हो जाएगा? 22 और 3 कितना होता है? 25 डिवाइडेड 11। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है हमारा 3 9/10। तो चलिए यहाँ पे कर देती हूँ 3 9/10। तो देखिए आप ध्यान से समझिए, फिर ये आप अपने आप भी कर लेंगे। देखिए 10
मल्टीप्लाई 3 प्लस 9, देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई और इससे प्लस, डिवाइडेड बाई जो आपका डिनोमिनेटर है एज इट इज सेम लिखा जाएगा। तो 10 3 30 प्लस 9 39, तो 39 अपॉन 10। ठीक है, क्लियर बच्चों, इतना क्लियर है। अभी हमारा नेक्स्ट आता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ये बताती हूँ मैं आपको, ये आपने नोट कर लिया होगा।